learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English, and I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. So students, let us start today's video on these two tenses, the present continuous tense and present simple. So students, आज हम बात करेंगे present continuous tense की and present simple tense की. So students, before starting the video, please note down our timetable. As you know students कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉग इन कर सकते हो ऑन o3spokenclasses.com पर. तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल. जैसा कि मैंने देखा, I am doing present continuous and present simple. Let us talk first about I am doing. Okay, or we can say present continuous. So students, note down the rule first. The rule for present continuous tense is that it is subject plus is am are plus V1 प्लस ing. सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेके देखते हैं. जैसे मैंने बोला सारा इज वर्किंग, सारा इज वर्किंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे ये जो एक्शन है स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है कि द एक्शन हैज़ स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड येट. अभी तक एक्शन जो है कोई फिनिश नहीं हुआ है और ये अभी कंटिन्यूएशन में है. सारा इज़ वर्किंग. तो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन. इज़ जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. हियर एनीथिंग कैन कम, ही, शी, it or anything like that, or any name also. ठीक है, he is working, she is working, he is working, she is working, like that. Or students, if I use I over here, if I take the subject I over here, I अगर लेती हूँ तो क्या होगा यहाँ पे am. I am working, I am playing, let's say I am playing. ओके एंड अगर आर जो है हमने यूज़ करना है तो दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन. वी शुड यूज़ एनी प्लूरल विद आर. वी कैन यूज़ वी, दे, यू. ओके, और विद ऑल दीज प्लूरल्स नाउन्स वी कैन यूज़ आर ईटिंग. लेट्स से आर ईटिंग. ठीक है, हमने क्या बोला कि वी, दे, यू आर ईटिंग. ये क्या होते हैं? ये प्लूरल नाउन्स होते हैं. वी मीनिंग होता है हम, दे मीनिंग मतलब वो, यू मीनिंग मतलब आप. सो यू में आप सिंगुलर भी आ सकता है एंड प्लूरल भी आ सकता है. सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर है. स्टूडेंट्स, इफ़ वी से आई एम डूइंग, सपोज मैंने बोला है आई एम डूइंग. ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आई एम डूइंग, इसका मतलब है कि हमने एक्शन स्टार्ट किया है बट वो अभी फिनिश नहीं हुआ. इट हैव नॉट फिनिश्ड. सो आप कह सकते हो आई एम डूइंग. यू आर इन द मिडल ऑफ द वर्क यू आर डूइंग. इस किसी चीज़ के आप बीच में हो. ठीक है, तो आप वो कर रहे हो, आई एम डूइंग. लेट अस टेक मोर एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Students, if we say please don't make a noise, I am trying to work. ठीक है, what does it means? इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि आप शोर मत करो, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. I am in the middle of something. ठीक है, मैं किसी चीज़ के बीच में हूँ, कुछ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ये जो है सेंटेंस I am trying to work is a continuous, present continuous टेंस आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, वेयर्स मार्क. सपोज समबडी आस्क्ड वेयर्स मार्क, मार्क कहाँ है? द आंसर कम्स ही इज़ हैविंग अ शावर. ही इज़ हैविंग अ शावर. हम इसको ऐसे बोलेंगे, वील से कि वो नहा रहा है. हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही हैज़ अ शावर. हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही हैज़ अ शावर. This is wrong.
ओके, दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज हैविंग अ शावर। नेक्स्ट और हम क्या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, सपोज आई से द एग्जाम्पल, लेट अस गो आउट, इट isn't raining now. It isn't raining now. This was also a continuation. Is not raining. ठीक है, is not raining जो है ये continuation का बता रहा है हमें कि अभी बारिश नहीं हो रही है. So this is what present continuous. Okay students, और sentences लेते हैं हम. How's your new job? Are you enjoying it? Are you? So see students, मैंने क्या किया है, what I have done, you के साथ are लगाया है. As we know that plural subject we use are. Okay, so are you enjoying it? क्या आपको मज़ा आ रहा है? Let's say Kate wants to work in Italy. Kate wants to work in Italy so she is learning Italian. So she is learning Italian. It means Kate wants to work in Italy. Kate Italy में काम करना चाहती है. So she is learning Italian. इसलिए वो Italian learn कर रही है. So I hope students ये कुछ sentences जो हमने किए हैं आज present continuous पे ये आपको clear हुए होंगे. और चलिए अब और बात करते हैं about present continuous. Students, let us talk about the next use of present continuous. Present continuous हम और कहाँ और किन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं. Let's say कि present continuous is used with today. Today के साथ यूज़ कर सकते हैं, this week के साथ यूज़ कर सकते हैं, और this year के साथ भी यूज़ किया जा सकता है. So चलिए इनके एग्जाम्पल्स करते हैं. स्टूडेंट्स, इफ वी से द एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू द पार्टी टुडे. I am going to the party today. It means still you have not gone. अभी आप नहीं गए हो पार्टी में, but आप जाओगे. This present continuous is also used as a future reference. ठीक है, इसको हम future reference की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, as a future tense की तरह भी यूज़ कर रहे हैं. I am going to the party today. आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ. ठीक है, तो अभी आप गए नहीं हो, जाओगे. So this is what? This is about future tense. कि future tense में भी हम यूज़ कर सकते हैं present continuous. Suppose I say we are having a match this week. We are having a match this week. Okay, now see students, हमने are यूज़ कर लिया, ing यूज़ कर लिया. ठीक है, so this is what again we are talking about the future time. ठीक है, हम future time की बात कर रहे हैं. और tense कौन सा यूज़ किया है हमने? We are using the present continuous tense. We are having a match this week. ठीक है, इस हफ्ते हमारा एक मैच है, तो इस तरह से हमने यूज़ किया है. नाउ एक और मैं सेंटेंस आपको बताती हूँ ऑन दिस ईयर. ठीक है, द कंपनी आई एम वर्किंग फॉर इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर. ओके, हियर वी हैव यूज्ड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया है. एंड वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है हमें कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है. ठीक है, दिस इज़ इन जनरल कि हम इन जनरल बात कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ आया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम रेफरेंस. फ्यूचर टाइम रेफरेंस को देने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस.
सो स्टूडेंट्स आप ये सब नोट कर लीजिए, सो आपको आगे हेल्पफुल हो, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और क्या यूजेस हैं। स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस tense is also used to state the change that has happened to begin। ठीक है, जब कोई चेंज स्टार्ट होता है ना होना, तो भी हम लोग यूज़ करते हैं present continuous tense। Suppose I take the example, is your English getting better? Okay, again we have used this present continuous tense in general sense। ठीक है, is your English getting better? ठीक है, इसको हमने जनरल सेंस में यूज़ किया है। कब यूज़ किया है? जब कोई चेंज स्टार्ट होता है होने के लिए। ठीक है, तो गेटिंग, बिकमिंग, इंक्रीजिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस में हमने बात की है एंड वी हैव यूज्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल की। लेट्स टॉक अबाउट द रूल फर्स्ट। इसका रूल जो होता है वो आप लोग लिख लीजिए। दिस इज़ अ सिंपल रूल। इट इज़ सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इजी। आई प्ले, ओके, दे डांस, लेट्स से ही सिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ आया। आई प्ले, दे डांस, ही सिंग्स, ये सारे ही एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सिंपल सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भी एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल जो है वो क्या स्टूडेंट्स बताता है हमें, हमारी कोई हैबिट बताता है और एनी जनरल ट्रुथ बताता है, और साथ में ये यूज़ होता है फॉर फैक्ट्स ऑल्सो। फॉर फैक्ट्स ऑल्सो भी यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं और उनके कुछ यूजेस भी करते हैं। हाउ टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल जो है जनरल सेंस में यूज़ होता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी यूज़ दैट आई हैव टोल्ड यू। तो पहले हमने लिया इन जनरल सेंस कि अब जनरल सेंस में कैसे यूज़ होता है। जैसा कि मैंने अभी बोला भी था, आई प्ले, ओके, आई प्ले, डांस, सिंग हो सकता है, या एनी वर्ब, वट एवर यू डू यू कैन राइट। दिस इज़ अ जनरल सेंस। ठीक है, सपोज फैक्ट, फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट कहाँ यूज़ होता है? मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट एंड वर्ब की V1 यूज हुआ है, आई लिव इन दिल्ली। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द फैक्ट। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। Okay students, the sun rises in the east. This is what? This is again the general truth। ये एक general truth है और universal truth भी आप इसको बोल सकते हो। So like this we use the present simple। Suppose हमने बोला श्रीनिका shows tantrum। ठीक है, वो बहुत नखरे दिखाती है, तो श्रीनिका shows tantrum। कोई भी चीज़ जब आप जनरल बात करते हो, so there we have to use प्रेजेंट सिंपल, तब हमें वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात कर रहे हो जनरल की या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की या फिर किसी फैक्ट की, तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है। दैट्स वेरी सिंपल, इज एम आर नहीं लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1। और स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स डू डज की बात कर लेते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट डू कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और डज कौन से सब्जेक्ट्स के साथ। डू एंड डज। डू इज यूज्ड विद आई, दे, वी, you, and does is used with she, he, it। do I work, हम लगा सकते हैं यहाँ work। ओके,
डू दे वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, ठीक है। लाइक दिस वी कैन मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन बना सकते हैं। डज हम कैसे बना सकते हैं, डज शी ड्राइव्स, ठीक है। डज ही ड्राइव्स, डज इट वर्क्स, क्या ये काम करता है, वर्क्स लगा दिया इसके साथ हमने, ओके। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं विथ डज। ये तो स्टूडेंट्स हो गए फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे, अब इन्हीं के साथ डू डज के साथ आप नेगेटिव्स कैसे बनाओगे उसकी बात करते हैं। सपोज हम यही सब्जेक्ट लेंगे, आई, दे, वी एंड यू, ठीक है। तो इसके साथ हमने यूज़ कर लिया डोंट, ओके। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है शी, ही, इट, इसके साथ हमने डज ही यूज़ करना है, तो नेगेटिव है इसलिए डजंट, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला आई डोंट प्ले या दे डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, हम इस तरह से बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जब ही, शी, इट, और यहाँ पे हमने लगाया डज नॉट क्योंकि हमने नेगेटिव बनाना है और हमने यूज़ कर लिया V1, ओके। ही, शी, इट डजंट ड्राइव, ठीक है, इट डजंट ड्राइव, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया। बट जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये बनाने का है नेगेटिव। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द नेगेटिव। कोई भी सब्जेक्ट आपने नेगेटिव वर्ड लगाया, डोंट या फिर डजेंट, और उसके बाद आपने अपना वर्ब ऐड कर दिया। तो ये आपको मैंने सिखा दिया क्वेश्चंस और नेगेटिव्स किस तरह से बनते हैं। Here students, I have written some examples of with do and does as question and negatives. So पहला मैंने लिखा है where do you come from, ठीक है, आप कहाँ से आते हो, where do you come from, do मैंने आपको बताया था is used with plural verb, where do you come from। नेक्स्ट अब बात करते हैं this makes a question, आप कुछ भी बोल सकते हो आंसर, from Canada, from India, like this। I don't go out often, ठीक है। आई डोंट, आपने यहाँ पे देखो डोंट यूज़ कर लिया, दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म प्लस आपने V1 यूज़ किया है, ठीक है। आई डोंट गो आउट ऑफन। नेक्स्ट आपने बोला है व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यहाँ पे व्हाट डज वर्ड जो है सिंगुलर है और इसके लिए हमने डज यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइस डजेंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, राइस जो है कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो नहीं करती है। सो व्हाट आई हैव रिटन, यहाँ पे डज नॉट आ गया है, ठीक है, डज नॉट नेगेटिव आ गया और ग्रो आ गया V1, ठीक है। व्हाट डू यू डू, नाउ एक मैंने एक सेंटेंस लिखा है व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डू है व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पे जो ये डू है वो क्या है, दिस इज द मेन वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग एज अ मेन वर्ब। नाउ हियर आई कैन आंसर आई वर्क इन अ शॉप, आई वर्क इन अ शॉप, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये क्या है, ये कौन सा, ये वाला सेंटेंस जो स्टूडेंट्स आई वर्क इन अ शॉप, ये किस टेंस में है, दिस इज प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। आई वर्क इन अ शॉप, ये जनरल बता रहे हैं, आई वर्क इन अ शॉप। ही इज़ ऑलवेज सो लेज़ी, वो हमेशा बहुत लेज़ी होता है, इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं करता है हेल्प करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। लाइक ही इज़ ऑलवेज सो लेज़ी, ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प, हमने इस तरह से यूज़ कर लिया है, ही के साथ डज एंड डू यूज़ कर लिया है, मेन वर्ब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको आई होप ये सब कुछ समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की, और अब हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, हम कितनी ज़्यादा चीज़ें करते हैं। सपोज से आई गेट अप एट o'clock every morning, मैं रोज़ कितने बजे उठती हूँ, मैं रोज़ 8 o'clock उठती हूँ, इट इज़ लाइक दिस। और हम कह सकते हैं हाउ ऑफन डू यू गो टू डेंटिस्ट, हाउ ऑफन डू यू गो टू डेंटिस्ट,
ओके, हाउ ऑफन डू यू गो टू डेंटिस्ट? स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, और वी से आई डोंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। आई डोंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। आई डोंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। सो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि हम इन जनरल सेंस जो है प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं वो सब हम लोग जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब लेते हैं। डू हम लोग प्लूरल्स के साथ लेते हैं, डज हम सिंगुलर्स के साथ लेते हैं, और क्वेश्चंस हमने किए हैं, नेगेटिव्स हमने किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंपेयर द प्रेजेंट सिंपल एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए इनको कंपेयर करते हैं। फॉर दैट आई विल पुट अ लाइन बिटवीन। स्टूडेंट्स आई विल टेल यू वंस अगेन, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं एंड दैट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है, सो इट इज स्टिल गोइंग ऑन। स्टूडेंट्स लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। सपोज आई से water is boiling, water is boiling, be careful. Okay, and in present simple what will we say? Water boils at, water boils at 100 degrees Celsius. ओके, लाइक दिस। आपको आई होप आपको समझ आया कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी पानी उबल रहा है, बी केयरफुल, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। लेट्स से आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट। ठीक है, आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट। ठीक है, मुझे भूख लगी है तो मुझे भूख लग रही है तो चल के खाते हैं। और इन प्रेजेंट सिंपल हम क्या बोलेंगे? विल से आई ऑलवेज गेट्स हंग्री, in the afternoon. I always gets hungry in the afternoon. So students, आपको ये भी एग्जाम्पल समझ आया होगा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अभी की बात की है कि आई एम गेटिंग हंग्री। ठीक है, एंड इन प्रेजेंट सिंपल आई एम सेइंग आई ऑलवेज गेट हंग्री। अब यहाँ पे मैं इन जनरल बात करती हूँ, मैं हर दिन भूखी रहती हूँ, मुझे हर दिन दोपहर में भूख लगती है। ठीक है, आई एम learning Spanish. Okay, at the moment I am learning Spanish, but if I have to use the same sentence in present simple तो हम बोलेंगे I learn Spanish. ठीक है, तो यहाँ पे in general मैंने यूज़ कर दिया है कि I learn Spanish, मैं स्पेनिश सीखती हूँ। ठीक है, I am teaching इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, एंड इफ आई सेम सेंटेंस आई हैव टू यूज इन द प्रेजेंट सिंपल, व्हाट विल आई से? आई विल से आई टीच इंग्लिश इन जनरल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं जिनके पीछे आईएनजी नहीं लगता है। तो चलिए बात करते हैं अब उन वर्ब्स की। और स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑल्सो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको अभी दे ही दिया है कि आई वॉन्ट टू ईट। मैंने बोला आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। ठीक है, समथिंग टू ईट। मैंने ऐसे नहीं बोला आई एम वॉन्टिंग, आई एम वॉन्टिंग, इस तरह से नहीं बोला मैंने।
आई एम वॉन्टिंग समथिंग टू ईट, इस तरह से नहीं बोला, दिस इज़ रॉन्ग. ओके, सो सम वर्ब्स आर लाइक दिस दैट डोंट रिक्वायर्स ing. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ing नहीं लगता है. चलिए अब हम ले लेते हैं अंडरस्टैंड. सपोज मैंने बोला डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड. व्हाट आई से, ठीक है. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से. इसमें हमने ऐसे नहीं बोला स्टूडेंट्स कि डू यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ. हमने ing नहीं लगाया है, हमने डायरेक्ट हमने बोला है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से. तो स्टूडेंट्स with that we finishes our today's chapter on present continuous and present simple. तो आज का हमारा चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं हम. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा. कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो. आई विल जस्ट रिप्लाई यू. अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. तो स्टूडेंट्स टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय.